मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। देखो अंजलि, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा ना बेटा, देखो मिसिंग ही आ रही है। मैम स्क्रीन शो हो रही नहीं हो रही स्क्रीन शो? नो मैम। एक मिनट रुको। मैम हो रही थी स्क्रीन शो। अंजलि कह रही है नहीं हो रही थी। मैम आपने भी एलकेजी वाला बोला था ना, क्लास एलकेजी करते था। हाँ हाँ, फिर हाँ मैंने दिख रहा चेंज था। कर दी थी ना, स्क्रीन चेंज कर दी थी वो तो। ये है बच्चे, देखो अब दिख रही है। यस मैम। ये देखो अंजलि बेटा, मैम पर मैंने तो तीनों ही ये किए। देखो तुम्हारी तीनों मिसिंग आ रही है बेटा। मुझे ये है ना कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, डाउट है, और फिर ये वाली बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की। मैम ये भी कर दी थी मैंने। एक बार चेक करो बेटा अपने एंड पर, कहाँ पर अपलोड किया आपने। ओके मैम। क्योंकि रजनी ने क्या किया था, रजनी से भी एक मिस्टेक हुई थी। उसने जो क्लास वर्क था ना, उसमें ही एज अ पोस्ट डाली थी। आपने भी कहीं एज अ पोस्ट डाली है कि अपलोड की है? अपलोड अपलोड की थी मैम। मैं कृतिका, फिर से किसी से कंफर्म कर लेती हूँ उसके बाद। हाँ एक बार देख लो कि क्या कहाँ पर इशू आ रहा है। कृतिका है, सौरभ है। सौरभ, सौरभ मेरे ख्याल से सौरभ तुमने भी नहीं की हुई ना? नो कर दी थी मैम। सौरभ शर्मा। दूसरा सौरभ का है यहाँ? मैम नाम ही नहीं हाँ दिख ये रहा। रहा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कर दी, तीनों कर दी। हाँ। अनीश तो छोड़ो। आकर्षित है, अभिनय, हिमांशु, कहाँ है बेटा ये? कुछ आइडिया है किसी को? हेलो, चलो हम तो क्लास स्टार्ट करते हैं। 9:17, अब क्लास ओवर हो गई है ना बीशम सर की? यस मैम हो गई। ठीक है, चलो अब मैं सॉर्टिंग एंड सर्चिंग करते हैं। और अब मैं क्या करूंगी बेटा, आई थॉट कि कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा और डिटेल में कराने के लिए हर एक के साथ साथ मैं कॉम्प्लेक्सिटी की कैलकुलेशन, सब सिंपल वैल्यू नहीं, मैंने ना कॉम्प्लेक्सिटी की कैलकुलेशन डाली है कि प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे बाइनरी सर्च में यू ऑल हैव अ डाउट कि लॉग एन 2n कैसे आई थी, ऐसे ही बबल सॉर्ट की एन स्क्वायर कैसे आ रही है। तो ये कैलकुलेशन की फॉर्म में मैंने डाला है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन एंड आई विल स्टार्ट। My screen is visible to all? Yes, ma'am. यस मैम। Aryan, Aryan, आर्यन, चैट में लिखो। चलो वी स्टार्ट विद द सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? सर्चिंग इज द प्रोसेस टू फाइंड अ पर्टिकुलर एलिमेंट in the list. If the element is present in the list, what we have to return? We have to return the position of the element in the list. We have to find out the element and then we have to print the position, the I index of the element in the list. There are two popular search methods, linear search and binary search. Depending upon the complexity of the algorithm and the need, we find out whether we are going to use linear search or the binary search.
So linear search, it is the simplest one. You already know that in linear search, what we do, we compare the element to be searched with each and every element in the array one by one. And if the element is present, we return the location or the ith index of the array. Otherwise, we return null. See, this is just an example. If we want to find out, or we want to find out this number in the list, this is the list, this is the array which contains 700 elements. For example, 700 elements, and we have to find out this element in the given array. Then what we will do, we will start comparing this with first one, no match, then second one, no match, third one, no match, and the fourth one, it matches. So what it returns the value 3 as the index or the location of the element to be searched. See, this is the program. Is this visible to all? Program visible है बच्चे? Yes, Yes, ma'am. visible है. मैं इसको स्लाइड शो कर देती हूँ. Now it is clear, I think so. ठीक है, but we are using, because we are using the scanner class, that's why I have imported. I have declared an array. Sorry, I have declared an array. I have inputted the I have take the input from the user, the which item I need to search actually. Then a single for loop. See here, it is a single for loop for 0 to 10. 10 reason the total number of elements are there are 10. So less than 10, 0 to 9. Index goes from 0 to 9. If array of I, the value array is ARR, array of I is equal to item. Item is the value in which I have taken the input from the user, which item I have to, which element I have to search it in the array. So I have just compare it. If it is present, then I have stored the location in the flag. Flag is equal to I plus 1 and break the loop. Comes out, check if the flag is 0. If flag is not equals to 0, I just print the location. Otherwise, if flag is equal to 0, it means item is not found in the array. This is the simple program. From this program, we can easily work out that the complexity of the linear search is order of n. Here we have taken the 10 elements, it is order of 10, a constant. Otherwise, if it is value n, because of single for loop, the complexity of this linear search is order of n. Then the binary search. Binary search is a technique which has a lower complexity as compared to the linear search. That's why we called it efficient. The word here used is efficient. Just because of that, the complexity is lower as compared to the linear search. In order to search the list in the binary search, we have a condition that list must be sorted. So in binary search, this is a condition. The list in which we have to find out the element must be sorted. Otherwise, if we are applying the sorting technique, the complexity increases. First, we have to sort the list. That means at least n log n plus log n. So complexity turns out as n log n. So the condition for the binary search is the list must be already sorted. Then we came out as the complexity of binary search as only log n. Binary search use the concept of divide and conquer. What the divide and conquer is? Divide and conquer is a strategy of solving the problems in which we divide the complete list in different parts in sub problems, and then we solve the sub problems and combine them to get the final solution, like we do in mud sort, like we do in quick sort. These two are also the examples of divide and conquer. This is a strategy to solve a particular problem. We have different strategies to solve the problem. First one is the divide and conquer. We have dynamic technique. So divide and conquer is a technique in which we divide the problem into sub-problems, solve the sub-problems, combine the solution of the sub-problems, and finally we get the final solution. So what we do in the binary search, we divide the complete list in two parts first. We check for the middle element. If it is equal to the element to be searched, then finally we got the solution. Otherwise, we check whether the element we need to find is smaller or greater than the element
we have to find. If it is smaller, we go for the left side list. Otherwise, we go to the right side list. See, this is an example. We have to find out the element 7 in the given list. Element 7, the position of the 7 we have to find out in the list. See, the list is already sorted. 3, 6, 7, 11, 32, 33, 53. The index goes from 0 to 6. The middle position is, what would be the middle position? Anyone? What would be the middle position and how could we calculate it? Because these smaller steps contributes to the final solution to the binary search. How could we find out the middle element? Position Ma'am, of mid. lower bound plus upper bound divided by 2. By 2. Lower bound plus upper bound divided by 2. So here the lower bound is 0 plus n by 2. So we n minus 1 by 2. We got the position as 3. 3 is the middle position. 3 would be the middle position. So what we will do? It is middle point. Is 7 is equal to the midpoint key. Key means the value. Is 7 is equal to a of 3? No. Then we check, is 7 is less than midpoint of key? Yes. Then what we will do? We ignore the right hand side left list and we go through the left hand side list. It means because 7 is less than the midpoint and our list is already sorted. So it means our element is present in the left hand side. We need not to compare the right hand side list. Search the target for the area before the midpoint. Then again, the middle point. Here we have the only 3 elements in the lower list. 11 we have already compared, so leave it. We have only 3 elements in the list to be searched. The middle of that is 1, 0 plus 2 by 2. Then that means 1, 1. 1 is the middle point. So a of 1 is 6. Is 6 is equal to 6? Is 6 is equal to 7? No. Then what we will check? We check whether 6 is greater than 7 or less than 7. If target is less than key of midpoint, no. Target is 7. Key of midpoint is 6. Is 7 is less than 6? No. Is 7 is greater than 6? Yes. So what we will do? We ignore the left hand side list and we go to the right hand side. Search for the target in the area after midpoint. And the list we have already ignored is still ignored. So here 7, we again find out by approximation whether the key is equal to the target. Yes. So we have find out the target and the target is, the location of the target is 2. This is the program for binary search. First concentrate on the logic, then we will go upwards. See here. We talk about find the middle. How we are finding out the middle? Middle is equal to begin plus end by 2. If a of mid is equal to item, we do that. Return mid plus 1. Why mid plus 1? Because we are starting the index from 0. अगर ये नहीं है तो what we will do? We check whether the middle element is less than item. If it is less than, तो हमने क्या करना है? Binary search जो हमने ये एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन में हमने लिस्ट को, एरे को मिडल से लेकर एंड तक की लिस्ट को कॉल करना है बिकॉज आवर आइटम इज ग्रेटर देन मिडल. अदरवाइज क्या ऑप्शन बची? हमने इक्वल चेक कर लिया, हमने लेस देन चेक कर लिया, इट मींस ग्रेटर देन. इफ इट इज ग्रेटर देन, देन व्हाट वी विल डू? वी कॉल अगेन दिस एल्गोरिथम फॉर एरे बिगिन एंड मिडल -1. मिडल एलिमेंट को नहीं लेना, हमने यहाँ मिडल +1 से एंड तक गए थे, मिडल बिगिन से मिडल -1 तक गए थे बिकॉज मिडल वी हैव ऑलरेडी कंपेयर्ड. ये रिकर्शन के थ्रू कॉल होता रहेगा टिल वी फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू. इट डजंट रिटर्न्स एनी वैल्यू. रिटर्न mid +1 or otherwise it returns -1 if the element doesn't found. See, goes to the main program. Here the main we have declared the array. It is again the sorted one. The item we have take it input from the user. Location में क्या स्टोर कर रहे हैं? हम कॉल कर रहे हैं बाइनरी सर्च के फंक्शन को. दिस इज द बाइनरी सर्च फंक्शन. हाउ वी आर कॉलिंग इट, और द मेथड और द फंक्शन, you could use the term binary search array. We are passing it 0, the index values beginning index, last index, and the item to be searched.
If the location is not equals to -1, it means we have a location, we print that. If location is equal to -1, it means item not found. This is clear to all? Binary search algorithm is clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I know you have already done that, but my job is to check whether you want to do it or not. You are clear with that or not? Maybe some of you have forgot about that. So I just need to check out with some of the names here. If anyone is not clear, please write in the chat box. If anyone is not clear, please write in the chat box. Otherwise, I go forward. Okay, let's move forward. Next is how to find out the complexity of the binary search. Have you ever calculated the complexity of binary? Anjali? Anjali? Yes, ma'am. पहले calculate किए binary search की complexity? You know that it is log 2n, but whether you have calculated that or not? No, ma'am. See, this is simple, nothing to do with that. Maximum recursive calls है, linear search की complexity order of n है, binary search की average complexity order of log 2n है. But how? See. I think so. I must go. It is clear? The screen is clear? Let me start. दिख रहा है बच्चे स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लो बाइनरी सर्च जो है उसमें के आइट्रेशंस हो रही हैं, यानी कि जो लूप है, लूप इन द सेंस कि बाइनरी सर्च के आइट्रेशन के टाइम्स कॉल हो रहा है बाइनरी सर्च का मेथड, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ we would be able to find out the final element. Like we have taken the example earlier, अभी जो example लिया था 7 वाला, उसमें 3 times call हो रहा था. पहले हमने मिडल के लिए किया, फिर हमने लेफ्ट में एक मिडल के लिए किया, फिर हमने जब थर्ड टाइम किया देन वी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. 3 टाइम्स था तो मैंने वही एग्जांपल लिया. फॉर एग्जांपल मान लो k इज इक्वल टू 3. आइट्रेशन समझ में आया? k आइट्रेशंस की वैल्यू क्लियर है बेटा? आर्यन, आकांश, हिमांशु सिंह, हिमांशु शर्मा? यस मैम. नहीं, अभी नहीं क्लियर है, सबको नहीं क्लियर है. बच्चे देखो, आइट्रेशंस का मतलब क्या है यहाँ पर? ये जो के आइट्रेशन, बिकॉज इसी के बेस पर रिजल्ट डिपेंड करता है. के आइट्रेशन का मतलब है कितनी बार मेरा बाइनरी सर्च का फंक्शन कॉल हो रहा है. सी हियर एग्जांपल में देखो, मैं एग्जांपल पे जाती हूँ, मैं इसको ना स्लाइड शो ही करती हूँ, बेटर है, इससे ज्यादा अच्छा दिखता है. द विजिबिलिटी इज बेटर है ना? यस मैम. दिस इज द एग्जांपल. अब इसमें देखो कितनी बार बाइनरी सर्च कॉल हुआ, बाइनरी सर्च का फंक्शन कितनी बार कॉल होता है. हम स्टार्ट करते हैं पहले यहां से, ठीक है? फर्स्ट टाइम कॉल हुआ बाइनरी सर्च जब हमने मिडिल पॉइंट के साथ कंपेयर किया, 1 आइट्रेशन, ओके. देन सेकंड आइट्रेशन, इसका मिडल जो है ये कैलकुलेट होगा, सेकंड आइट्रेशन है ये. सेकंड आइट्रेशन में इससे कंपेयर किया हमने, लेस देन है तो लेस देन कंपेयर किया, नो, ग्रेटर देन है, यस, तो हम फिर से बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे. अब जब थर्ड टाइम बाइनरी सर्च कॉल हुआ तो हमें एलिमेंट मिल गया. 3 आइट्रेशंस. गगनदीप क्लियर? 3 आइट्रेशंस कैसे हैं? क्लियर है बेटा? बच्चे मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है, कोई और बताएगा क्या कह रहा है वो? मैम यस मैम बोल दिया आपने. ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट नहीं? आइट्रेशंस 3 क्यों है? के की वैल्यू मैंने 3 यहाँ पर एग्जांपल के लिए ली है, एंड आई हैव टेकन 3 जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्जांपल. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आ जाओ. अब ये मैंने लिया k इज इक्वल टू 3. एट ईच आइट्रेशन array is divided by half. So let's say the length of the array at any iteration is n. फर्स्ट आइट्रेशन पे मैंने मान लिया कि n है, जनरलाइज लिया n. आइट्रेशन 1 पर लेंथ ऑफ द एरे n थी, जब आइट्रेशन 2 हुई तो लेंथ कितनी रह गई? n/2.
जब थर्ड आइट्रेशन हुई n/2/2, ठीक है, ये होगा। यस मैम। और ये चीज n/2/2 जब लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, होती है n/2 डिवाइडेड बाय 2, n/4 नहीं है, नॉट मेक इट लाइक दैट, n/4 नहीं होगी बच्चे, n/2 डिवाइडेड बाय 2, तो वो 2 वापस ऊपर आ जाता है, 2n/2 ऐसे करके आ जाता है, आता है। यस मैम। ठीक है, ठीक है, मैथ्स का लॉजिक है बच्चे, मैथ्स लगती है इसमें, मैथ्स का लॉजिक सिंपल लगाया मैंने, n/2 डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने मान लिया कि अगर k आइट्रेशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास k आइट्रेशन है, तो लेंथ ऑफ एरे कितनी हो जाएगी, n/2 मल्टीप्लाइड बाय k। आइट्रेशन 3 पर क्या थी, n/2 इंटू 2, आइट्रेशन 4 पे क्या होगी, n/2 इंटू 3, ऐसे ही हर बार डिवाइड होती चली जाएगी। तो k आइट्रेशन पर मैंने कह दिया n/2 इंटू k। अब हमें पता है कि आफ्टर k डिवीजन लेंथ ऑफ द एरे 1 हो जाएगा, होगा, क्यों होगा, कोई बता सकता है? ये जो स्टेटमेंट है, आल्सो वी नो दैट आफ्टर k डिविजन्स द लेंथ ऑफ द एरे बिकम्स 1, क्यों? मैम कि उसमें लास्ट वाला एलिमेंट ही रह जाता है, मतलब या तो उसको यस, अतुल बोल रहे हैं ना? यस मैम। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। बेटा क्या है, देखो सुनो, मैंने आपको सबसे पहले कहा कि बाइनरी सर्च टर्मिनेट्स एट k आइट्रेशंस, ठीक है, बाइनरी सर्च टर्मिनेट्स एट k आइट्रेशंस, इट मींस आफ्टर k आइट्रेशन मुझे अपना एलिमेंट जो मुझे सर्च करना है वो मिल जाएगा आफ्टर k आइट्रेशन। सो जब मुझे एलिमेंट मिल जाएगा तो लेंथ ऑफ द एरे कितनी रह जाती है, 1। जब हमने अभी 7 सर्च किया था तो लेंथ ऑफ द एरे कितना रह गया था, 1, एक ही एलिमेंट रह गया था ना, तभी मुझे अपना एलिमेंट मिल गया था। लास्ट एलिमेंट जब k आइट्रेशंस के बाद मैं कह रही हूँ बाइनरी सर्च टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द एरे कितनी रह गई, 1। सो लेंथ ऑफ द एरे 1 हो जाएगी, और मैं ये कह रही हूँ कि आफ्टर k आइट्रेशन लेंथ ऑफ द एरे n/2 इंटू k भी होगी। तो क्या मैं इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकती हूँ जैसे मैंने यहां पर की है? एम आई राइट? एम आई राइट? यस मैम। रजनी, यस मैम। गगनदीप, यस मैन बड़ा स्लो था, नहीं Yes, समझ में ma'am. आया। बेटा सिंपल मैथ्स का लॉजिक लगा रही हूँ, सुनो, मैंने कहा कि k आइट्रेशंस के बाद मुझे अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि मुझे अपना एलिमेंट मिल जाएगा। k आइट्रेशंस के बाद मुझे अपना एलिमेंट मिल जाएगा। यहां पर अब मेरे k आइट्रेशंस के बाद जब एलिमेंट मिल गया, लेंथ ऑफ द एरे 1 है, सिर्फ 7 है इस एरे में, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 1 है लेंथ ऑफ द एरे। और मैंने यहाँ पर जब मैं लॉजिक लगा रही थी तो उससे निकाला कि लेंथ ऑफ द एरे आफ्टर k आइट्रेशंस कितनी हो जाती है, n/2 इंटू k हो जाती है। एक तरफ मैं कह रही हूँ k आइट्रेशन के बाद मेरा सॉल्यूशन मिल रहा है, लेंथ ऑफ द एरे 1 है, एक तरफ मैं कह रही हूँ लेंथ ऑफ द एरे आफ्टर k आइट्रेशन n/2 इंटू k है, तो दोनों टर्म्स इक्वल ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देम। मैंने दोनों टर्म्स को इक्वल रखना है, तो मैंने क्या किया, दोनों को यहाँ पर इक्वल रख दिया। मैंने क्या किया, यहाँ दोनों को इक्वल रख दिया। अब ये देखो क्या होगा, यहाँ पर 2k जो है यहाँ पर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 1 से, n इज इक्वल टू 2 की पावर k। एम आई राइट? यस मैम। अब क्या करो, लॉग लगा दो दोनों साइड, log 2n इक्वल्स टू, ये ठीक है, जो ऊपर पार में होता है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, log विद बेस 2 2, log विद बेस 2 2 क्या होता है, 1। जिसका जो बेस है वही अगर मल्टीप्लाई में हो तो log की वैल्यू 1 आती है, log विद बेस 10 10 1 आता है, log विद बेस 2 2 1 होता है, log विद बेस 3 3 1 होता है। सो log विद बेस 2 2 1 है, तो यहाँ पर है log 2n इज इक्वल टू k log विद बेस 2 की पावर 2 एज log a 1, तो हमारी log 2 2 1 हो गई, k की वैल्यू log 2n। k क्या है, आफ्टर k आइट्रेशंस, k आइट्रेशंस के बाद मेरा सॉल्यूशन मिल रहा है, और k आइट्रेशन की वैल्यू है log 2n, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, log 2n। क्योंकि हम क्या कहते हैं, जितनी आइट्रेशंस होती हैं, आइट्रेशन लूप से पता चलती हैं, आइट्रेशंस का मतलब होता है रिपीटिशन,
लूप से पता चलता है मेरा आइट्रेशंस कितनी है, उसी से मैं कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रही हूँ। पहले भी मैंने कहा एक सिंगल फॉर लूप लग रहा है, हर एक एलिमेंट एक बार कंपेयर हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन है। बाइनरी सर्च में कितनी आइट्रेशंस हैं? के की वैल्यू क्या आई? लॉग विद बेस 2n, लॉग विद बेस 2n आइट्रेशंस हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी लॉग विद बेस 2n है। क्लियर है ये बच्चे? ये जो एक क्वेश्चन था फिबोनिकी का वाला, जो डाउट था ना, वो फिबोनिकी भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, वो भी मैं एक दिन क्लास में सॉल्व कराऊंगी। बट लेकिन क्योंकि उसमें स्टेप्स जो है कैलकुलेशन में वो और ज्यादा है, इसलिए मैं उसको अभी नहीं छेड़ रही, पहले मैं धीरे धीरे जाऊंगी। बाइनरी सर्च कराइए, अभी मैं बबल सॉर्ट भी कराऊंगी। ये कॉम्प्लेक्सिटीज इस फॉर्म में कैलकुलेट होती हैं। ये ठीक है? लॉग विद बेस 2n कैसे आई है? Yes, ma'am. सबको क्लियर है बेटा? कोई नहीं बोल रहा था आई टिकट के, उस सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में कोई डाल दो और प्लीज मुझे बता दो अगर किसी को क्लियर नहीं है तो, अदरवाइज आई मूव फॉरवर्ड। ये स्लाइड्स भी मैं अपलोड कर दूंगी। Next comes the sorting. Sorting means we have to arrange the list in an ordered one. Order जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सॉर्टिंग करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लेते हैं। जस्ट वी हैव टेकन एन एग्जांपल हियर। एक लिस्ट है, उस लिस्ट को एरे है, सॉरी एरे को हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट कर कर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। बबल सॉर्ट जो एग्जांपल हमें सबसे पहले करना है, दैट इज द बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, 2 के पेयर्स बनाते हैं और एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट पास, इसमें डिफरेंट पासेस आते हैं। नंबर ऑफ पासेस बता सकता है मुझे बबल सॉर्ट में कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ पासेस बबल सॉर्ट में कितने होते हैं? मैम शायद n-1 n-1 यस, n-1 होते हैं। एंड जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक कम पास नंबर ऑफ पासेस होते हैं। सो हम क्या करते हैं, हर एक एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाते हैं और एट द एंड ऑफ एवरी पास वी हैव द लार्जेस्ट एलिमेंट एट इट्स लोकेशन। लार्जेस्ट, फिर सेकंड पास के एंड पर सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड पास के एंड पर थर्ड लार्जेस्ट, इस तरह से सॉर्ट होता चला जाता है हमारा एरे। अब पास क्या होता है? पास का मतलब होता है हम वन टाइम सारे एलिमेंट स्कैन कर लें। कैसे स्टार्ट कर रहे हैं देखो, मूव फ्रॉम द फ्रंट टू द एंड। सबसे पहले हमने 2 का पेयर बनाया, 77 और 42, यही दोनों एलिमेंट्स पहले प्रेजेंट थे। 77 और 42 को आपस में कंपेयर किया, 77 इज ग्रेटर देन 42, सो वी हैव टू स्वैप इट। 42 और 77 को स्वैप करेंगे बिकॉज 42 इज स्मॉलर देन 77। 77 सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा और 42 पहले आ जाएगा। स्वैपिंग कर दी हमने। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब 77 और 35 को लेंगे। सी 2 एलिमेंट्स का कंपैरिजन। अब फिर से किया, 77 और 35 को आपस में कंपेयर किया, 35 इज स्मॉलर देन 77, तो व्हाट वी विल डू, वी स्वैप 35 and 77, swapping. Then next 77 and 12, again 12 is smaller than 77, swapping. Then 77 and 101, 101 is greater than 77, we need not to swap, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, सिंपली हम नेक्स्ट पर मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, जो नेक्स्ट पेयर है हमारा 101 एंड 5, 5 इज स्मॉलर, तो 101 और 5 का स्वैपिंग, 5 आ गया इधर और 101 चला गया लास्ट में। दिस इज द एंडिंग ऑफ पास 1। एक बार में सारे एलिमेंट स्कैन हो गए, पास 1 एंड हो गया, एंड द एंड ऑफ द पास 1 वी हैव द लार्जेस्ट एलिमेंट एट इट्स करेक्ट लोकेशन। 101 अपनी करेक्ट लोकेशन पर पहुंच गया, दैट मींस पास 1 एंड। ऑर्डर ऑफ एन, एक पास की कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन। एम आई ओके क्लियर एंड एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक पास की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी और एक पास के एंडिंग पे लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी करेक्ट लोकेशन पर पहुंच जाएगा। लार्जेस्ट वैल्यू एट इट्स करेक्ट प्लेस।
ठीक है, अब हमें ये अपनी पोजीशन पर है, हमें इसके लिए लिस्ट को फिर से स्कैन करने की जरूरत नहीं है। ये चीज ध्यान दो, इस पॉइंट को ध्यान दो, क्योंकि लूप लगाने में हमने कंडीशंस जो लगानी है। अब मुझे जब सेकंड पास स्टार्ट करना है तो मुझे लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो दैट इट इज एट इट्स करेक्ट लोकेशन, सो आई हैव टू एंड द लूप एट सेकंड लास्ट पोजीशन। पास 2 n-1 तक चलेगा, पास 3 n-2 तक चलेगा, पास 4 n-3 तक चलेगा, पास 5 n-4 तक चलेगा। सो हर एक पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कंपैरिजन कम होता जाएगा। If we have n elements, each time we bubble up an element, we place it in its correct location. Then we repeat the bubble up. Bubble up क्या है? Actually bubble sort का नाम दिया हुआ है, उस प्रोसीजर का नाम दिया है। We have to call this process n-1 times. See, सेकेंड पास के एंड पर 77 अपनी लोकेशन पर पहुंच गया, थर्ड पास के एंड पर 42 अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएगा, देन 35, देन 12 एंड द एरे गॉट सॉर्टेड। टोटल n-1 कितने पासेस हैं? देखो टोटल 6 एलिमेंट्स थे, 5 पासेस हैं, n-1 पासेस। दिस इज द प्रोग्राम। बबल सॉर्ट फंक्शन बनाया, सिर्फ एरे को पास किया है इसमें ही। इस एरे में सबसे पहले हमने एरे की लेंथ कैलकुलेट कर ली, फर्स्ट फॉर लूप लगाया है नंबर ऑफ पासेस के लिए, सेकंड फॉर लूप लगेगा पास के अंदर की आइटरेशन के लिए। फर्स्ट फॉर लूप 0 से n-1 तक चल रहा है, n-1 लेस देन n-1, 0 to लेस देन n-1, नंबर ऑफ पासेस n-1 है, 0 से स्टार्ट किया है, ये n-2 तक चलेगा। ये चीज क्लियर है? टोटल n-1 वैल्यूज के लिए चलेगा, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ पासेस n-1 होने चाहिए। देन द जे लूप, j0 to n-i-1, सी दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, n-i-1। वाई? बिकॉज हर एक लूप के हर एक पास के एंड पर लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। जब i की वैल्यू 0 है, यानी कि हम फर्स्ट पास है, तो फर्स्ट पास में क्या हो रहा है? हमें n-1 तक जाना है, सो i की वैल्यू 0 होगी तो 0 से n-1 तक जाएगा। सेकंड पास में i की वैल्यू 1 हो जाएगी, n-2 तक जाएगा, हमें लास्ट एलिमेंट को कंपेयर नहीं करना। और ये n-2 तक क्यों जा रहा है? फिर लास्ट एलिमेंट को कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि इफ में हमने लिखा है array of j is greater than array of j+1। अगर आप लिखते array of j compared with array of j-1, तो फॉर लूप में j की कंडीशन में क्या चेंज करते? तब क्या चेंज करते? जे मैम 1 से स्टार्ट होता। j 1 से स्टार्ट होता? नहीं, नो, n+i-1 n-i+1 नहीं, n+i-1 j तो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन j कहां पे टर्मिनेट करेगा? इफ आई एम राइटिंग द कंडीशन एज array of j ग्रेटर देन array of j-1 कर दूं, j+1 से नहीं कंपेयर करती मैं, j को j-1 से कंपेयर करती हूँ, पहले एलिमेंट से मैम करती हूँ। एरर आ जाएगा सबसे पहली बात। यस, क्योंकि j की वैल्यू 0 लिया है। अभी पहले एक ने बोला था कि j की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट्स गुड, j की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करेंगे तब उस केस में, अगर हमें j और j-1 को कंपेयर करना है। दूसरा, j की लूप टर्मिनेट कहाँ होगी? j की लूप टर्मिनेट कहाँ होगी? नॉट फ्रॉम अतुल, फ्रॉम एनीवन एल्स। j-1 पे टर्मिनेट करना हो तो थोड़ा सा सोचो बच्चे, ये चीजें करोगे तो माइंड चलेगा प्रोग्रामिंग में। अगर हम ऐसा करें, मॉडिफाई करें तो क्या होगा? आई नो बाइनरी बबल सॉर्ट का आपने बहुत बार किया है, सी में किया होगा, एडवांस सी में किया होगा, जावा में भी किया होगा, बट ये
लॉजिक्स रटे रटाए लिख लिए हैं, 0 to n-1 चलना है, i-1 चलना है, बट वाई? बिकॉज i की वैल्यू 0 है तो n-1 तक जाना है, क्योंकि हम j और j+1 को कंपेयर कर रहे हैं। जब j की वैल्यू n-1 होगी तो a n-1 को a n से कंपेयर कर देगा वो, इसलिए हमने ये n-i-1 लिया है। सिंपल इसमें वही लॉजिक लगाया, अगर j ज्यादा कैपिटल है, बिगर वैल्यू है नेक्स्ट एलिमेंट से तो स्वैपिंग कर दो, अगर स्मॉलर है तो हमने स्वैपिंग नहीं की है, तो हमने एल्स लिखा ही नहीं, इफ ग्रेटर देन स्वैपिंग। इस तरह से ये बबल सॉर्ट चलता रहेगा। हमने जब एरे को प्रिंट करना है तो सिंपली हमने एरे को प्रिंट करा दिया है, यहाँ पर प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के स्टेटमेंट से println नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए प्रिंट कराने के लिए प्रिंट किया है। और ये मेन है, मेन में हमने क्या किया है, सिंपल फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन को हमने सिंपली कॉल किया है। अब ये कोई मुझे बताएगा ये फंक्शन कॉल ये क्या है, ये क्या किया है? मैम कोई भी ये क्यों किया है? अतुल ने फंक्शन बताएगा। का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया कि बेटा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया? क्लास है क्लास बबल क्लास का मैम सॉरी। हाँ, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा बेटा, फंक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बबल सॉर्ट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट टू भी बनाया है। फिर उसके बाद हमने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल किया है। ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने फंक्शन को कॉल किया। ओबी डॉट बबल सॉर्ट है यार। फंक्शन का नेम स्मॉल बी से है, क्लास का नेम कैपिटल बी से है। क्लियर है ये प्रोग्राम बच्चे? क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ, कोई डाउट है किसी को बेटा? है किसी को? नहीं? मैम नेक्स्ट रिपीट वीक करना। हाँ बच्चे बताओ क्या रिपीट करना है, बताओ। वाइट बबल सॉर्ट वाला जो फंक्शन बनाया है वो रिपीट करना। ये फंक्शन के अंदर ये? यस मैम, जो हाँ 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 ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। गुड, आई वांट दिस बच्चे। यस करने से हमें समझ में नहीं आएगा, हमें चीजें क्लियर करके चलना है। देखो बबल सॉर्ट वाला जो फंक्शन है बेटा, इसके अंदर हमने क्या किया है, एरे को पास किया है। ठीक है, सिंपली एरे है। फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एन के अंदर सबसे पहले एरे की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। देन आई लूप जो है वो मेरा नंबर ऑफ पासेस के लिए लगाया है, बिकॉज आई डिटर्मिन्ड की पासेस जो हैं वो मेरे n-1 होते हैं। तो मैंने क्या किया, 0 से लेस देन n-1 तक लगाया। मैंने लेस इक्वल टू n-1 इसलिए नहीं लिखा बिकॉज आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0। अगर मैं 1 से स्टार्ट करती आई का लूप तो मैं ये लेस इक्वल टू n-1 करती। n-1 पासेस हैं, टोटल आई लूप n-1 तक चलना चाहिए इफ n इज द लेंथ ऑफ द एरे। सो आई के अंदर लॉजिक आपने लगाना है या तो 1 से लेस इक्वल टू n-1 या फिर 0 टू लेस देन n-1। I is clear, I is just for number of passes. J का क्या है, J हमारा कर रहा है I के अंदर हर एक पास के अंदर हम कितने कंपैरिजन, हर एक एलिमेंट का जो कंपैरिजन करना है उसके लिए हमारा J लूप लगा है। अब हमने J में देखा था जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हर एक पास के एंड पर हमारा एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी अपनी पोजीशन पर बैकएंड से सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो जब वो बैकएंड से सॉर्ट होना स्टार्ट हो जा रहा है तो हम कहते हैं कि उसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ पास 1 यानी जब हम पास 2 में एंटर करते हैं, इट मींस व्हेन द वैल्यू ऑफ i इज 1, हमें लास्ट एलिमेंट को कंपेयर नहीं करना। व्हेन द वैल्यू ऑफ i इज 2, हमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट को कंपेयर नहीं करना। हमने ऐसे करना है। तो हमने जब ये चीज करनी है तो हमने कंडीशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन J की क्या लगाई, n-i-1। क्यों? n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस ऑफ जो भी मेरी i की वैल्यू है इस टाइम पर। अगर मेरे 0 है तो इट मींस मैं 0 पास में हूं, n-1 तक चले। अगर i की वैल्यू 1 है इसका मतलब मैं पास 1 में हूं, सॉरी पास 2 में हूं। तो पास 2 में हूं तो मुझे लास्ट एलिमेंट छोड़ देना है। पास 2 में हूं तो लास्ट एलिमेंट कैसे छूटेगा, n-1 तक चलेगा ये लूप। j की वैल्यू n-2, j+1 की वैल्यू n-1, an कंपेयर नहीं हुआ। क्या होगा देखो,
फिर से देखो एक बार। मैं इसको एस्केप करती हूँ और मैं यहाँ पर पेंसिल होती है? किसी को आइडिया है यहाँ पर पेंसिल होती है? नहीं होती ना? मैं चलो लिखती हूँ। मैम शेप्स का यूज कर सकते हैं ऐसे। शेप्स मैम ये होम पर ही यहाँ पर भी होगा। होम पर कहाँ है शेप्स? शेप्स में पेंसिल थोड़ी है। नहीं, मुझे मैम लिखना है, जैसे वर्ड पर लिखती हूँ। अच्छा वैसे वाला नहीं होता है। वैसे वाला नहीं होता ना, यहाँ पर नहीं होता। देखो बच्चे क्या है, अब इतना सा रुको, मैं इसको ना यहाँ से उठाकर लेकर जाती हूँ और वहां पेस्ट करती हूँ जहां पर मेरा इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। और इस स्लाइड को शो करती हूँ। अब देखो, आई की वैल्यू जब 0 है, इसका मतलब मैं पास 1 में हूं। पास 1 के एंड में मेरा ये एरे सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब जब मैं पास 2 में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू 1 होने से मुझे 101 को कंपेयर नहीं करना, तो मैं क्या कर रही हूँ, जे की वैल्यू 0 से n-i-1 तक चल रही हूँ। जब मैंने इसमें वैल्यू पुट की, जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू सॉरी n-i-1 पुट करते हैं, आई की वैल्यू 1 लेकर, n-2, जे की वैल्यू n-2 होगी तो j+1 की वैल्यू n-1 होगी, यानी कि यहां तक चलेगा, यानी कंपैरिजन सिर्फ यहां तक होगा पास 2 में। क्लियर है बेटा? यस मैम। किसने पूछा था ये डाउट? अंजलि ने पूछा था ना बेटे? मुझे नहीं दिख रहा पार्टिसिपेंट्स, मैंने स्लाइड शो किया हुआ है। क्लियर है। क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पर करूंगी, आई की वैल्यू जब 2 होगी तो n-2-1 n-3 aj n-3 और aj+1 n-2, यानी कि 42 तक कंपैरिजन करेगा, यहां तक कंपेयर करेगा, यानी 5 तक सॉरी कंपेयर करेगा और 42 को अपनी पोजीशन पर पहुंचा देगा। इसलिए मैंने n-i-1 लिया है। और मैं इफ में कंडीशन सिर्फ ग्रेटर देन की चेक कर रही हूँ, एल्स मैंने नहीं लगाया, बिकॉज मुझे स्वैपिंग नहीं करनी है अगर वो रिवर्स कंडीशन है, तो मैंने इफ कंडीशन लगाई है सिर्फ। क्लियर है ये? यस मैम क्लियर है। कॉम्प्लेक्सिटी पर आ जाओ। वर्स्ट केस अकर व्हेन एरे इज रिवर्स सॉर्ट। रिवर्स सॉर्ट होता है वर्स्ट केस सॉर्टिंग का मतलब, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, लिस्ट ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई है, इट मीन्स इट इज द वर्स्ट केस फॉर अ सॉर्टिंग। और बेस्ट केस क्या होगा? लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, पर बेस्ट केस हो तो उस केस में ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन अगर वर्स्ट केस है तो ऑर्डर ऑफ n² कॉम्प्लेक्सिटी होती है। यहाँ पर देखो नोटेशन जो है बिगो ही यूज की गई है। बेस्ट केस में ऑल्दो मैं यहाँ ओमेगा लिख सकती हूँ बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बताने के लिए, दैट इज द लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी, बट अदरवाइज हम रिप्रेजेंट बिगो से ही करते हैं। और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हम कंसिडर नहीं करते बिकॉज इट इज द लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। we are considered more about the big O of n². Why it is big O of n²? Because here in this program we have two nested for loops हैं। first for loop n-1 टाइम्स चल रहा है, सेकेंड फॉर लूप n-i-1 मैक्सिमम कितने टाइम्स चलेगा? n-1 टाइम्स, तो n-1 into n-1 n²। That's why the complexity comes out for the bubble sort as order of n²। यहाँ पर कोई रिकर्शन नहीं था, इसलिए मैंने वो कैलकुलेशंस नहीं की। अगर रिकर्शन से करोगे तो कैलकुलेशंस डिफरेंट होंगी, तब हमें निकालना पड़ेगा कितनी आइटरेशन है। बट इफ इट इज अ सिंपल फॉर लूप कंडीशन, then the simple for loop is running for 2 times, 2 nested for loops are there, both are running for n times,
So complexity turns out as order of n square. ठीक है कॉम्प्लेक्सिटी बच्चा? अब जरा जिसकी आवाज नहीं आई ना मुझे, आज गुरजोत नहीं बोला। गुरजोत यस मैम। क्लियर हुआ है सारा, या सारा ये अनक्लियर हो गया? सारा क्लियर हो गया। पूछ तो किंशक, किंशक कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर हुई है बेटा? कॉम्प्लेक्सिटी, बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से आज वाली क्लास में सिर्फ एक वही चीज थी जो आप लोगों ने पहले नहीं की थी। आई नो यू हैव ऑलरेडी डन लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, बट जस्ट अ रिवीजन यू नीड because they are the majorly part of the data structures. So till now it is clear? Yes ma'am. चलो अब मैं गूगल क्लासरूम पर जो क्लास वर्क देने वाली हूँ उसका क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन मैंने आपको आज देना है? आज जो क्वेश्चन है आई थिंक सो आप में से शायद किसी ने एक दो ने किया भी होगा। आई वॉन्ट यू टू डिजाइन द टिक टैक गेम, टिक टैक टो गेम, क्रॉस और जीरो वाली गेम। किए किसी ने? अतुल किए? यस मैम करा। की नहीं गुरजोत और अतुल ने की है, बाकी किसी ने नहीं की ना? नहीं की है, कर लेंगे ये बोला। हाँ मुझे पता है सब करेंगे और सबसे करवानी है मुझे ये गेम। अभी मैं लॉजिक थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट एन हिंट फॉर यू ऑल, एंड आई विल गिव यू दिस इज एन असाइनमेंट। आज थर्सडे है, कल नहीं सबमिट करानी है असाइनमेंट, इसकी ड्यू डेट मंडे होगी, संडे नाइट, बिकॉज दिस इज अ बिग प्रोग्राम, यू नीड टाइम। सो इसकी ड्यू डेट जो है वो संडे होगी। आई जस्ट ओपन अ पेंट नाउ। टिक टैक डो गेम खेली तो सबने होगी? यस मैम। खेली हुई तो सबने है ना? अब वही डिजाइन करनी है कंप्यूटर में। ठीक है, टिक टैक गेम जो है बच्चे आपको करना क्या है? क्रॉस क्रॉस जीरो, बहुत ही ज्यादा ये विजिबल हो रहा है? विजिबल है? Yes ma'am, visible. ठीक है, विजिबल है ना? अब इसकी पहले हम रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं। क्रॉस जीरो, क्रॉस चलो किसी को विन करा देते हैं। ठीक है, जिसको याद नहीं थी उसको याद करवा देते हैं। अब हमारे पास ये गेम डिजाइन करनी है जिसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो एक ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर के साथ खेल रहा है या एक ह्यूमन बीइंग के साथ खेल रहा है। ठीक है, मान लो मैं आप में से किसी एक के साथ खेल रही हूँ, तो दो यूजर्स हैं वो ही इनपुट करवाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये एक 2 डायमेंशनल एरे से इम्प्लीमेंट होगा। यू हैव टू टेक ए 2 डायमेंशनल एरे, साइज 0 से 9 होगा, टोटल 9 एलिमेंट्स है, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे।
0 to less than 9 ये एलिमेंट्स होंगे। x और o दो कैरेक्टर वैल्यूज होंगी जिनको आपको यूजर से स्कैन करवानी है। ठीक है, एक एरे ले लिया आपने, 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें आप यूजर से स्कैन करवा रहे हो वैल्यूज प्लस उसका इंडेक्स भी, कि 0 उसने कहाँ लिखना है और x उसने कहाँ लिखना है। यूजर 1 जो है वो 0 एंटर करेगा और यूजर 2 जो है वो x एंटर करेगा, बट वो लोकेशन एंटर करें, वो x और 0 ना लिखें स्क्रीन पर, वो लोकेशन एंटर करें। जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे 0 एंटर करना है, मैं ह्यूमन 1 हूँ और फॉर एग्जाम्पल कोई और है जो ह्यूमन 2 है, तो मेरे पास मुझे जो है वो o एंटर करना है, किसी और को x एंटर करना है। तो मेरे o है तो मैं सिर्फ स्क्रीन पर ये बताऊंगी कि मुझे A22 लोकेशन पर o एंटर करना है, तो A22 लोकेशन पर O एंटर करना है तो O लिखा जाए। फिर X की जिस नेक्स्ट की टर्न आए वो कहे कि A11 लोकेशन पर X आ जाए, A11 लोकेशन ये होगी, इस पर X आ जाए। सो लोकेशन एंटर करनी है। टिल नाउ इट इज क्लियर, जितना मैंने बताया कि करना क्या है अभी तक जो बताया वो क्लियर है बेटा? यस मैम। स्पेसिफिकली और बच्चे जिन्होंने नहीं किया है, आई नो ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव डन दैट, अदरवाइज अदर्स डिडंट डू दैट, बट यू हैव टू डू दैट। कुछ नहीं है बेटा, टिपिकल नहीं है। एंटर करनी है। हाँ जी बेटा, सारी लोकेशंस एंटर करनी पड़ेंगी ना फिर? हाँ बेटा, 9 की 9 लोकेशंस के लिए यूजर से एंटर करवाना पड़ेगा। ठीक है, टिल द टाइम कोई विन कर जाए। ठीक है, ये कंडीशन चेक करनी है आपको कि कोई विन हो जाए। अब विन कैसे हो सकता है? रो पर हो सकता है, डायगोनल पे हो सकता है, कॉलम में हो सकता है। सो 3 कंडीशन चेक करनी है आपको कि रो पर सेम वैल्यू, 3 रोज हैं आपके पास, 3 रोज में सेम वैल्यू आ रही है, या 3 कॉलम्स पे सेम वैल्यू आ रही है, या आपके पास डायगोनल्स पे सेम वैल्यू आ रही है, 2 डायगोनल्स आर देयर। सो ये कंडीशन भी चेक करनी है। अगर ये इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यू हैव टू एग्जिट, अदरवाइज सारे यूजर से इनपुट लेते रहोगे, ह्यूमन 1 से और ह्यूमन 2 से। 3 कंडीशंस, ठीक है। और साथ में ये बोर्ड डिस्प्ले भी होता रहे, इसका डिस्प्ले भी करवाते रहो। डिस्प्ले क्यों करवाते रहो? क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना, अब मैंने लिख दिया है कि 2 पर डाल दो, मेरे साथ वाले ने लिख दिया 1 पे डाल दो, पर ये बोर्ड जो है ये भी डिस्प्ले होना चाहिए। यानी कि 2 डायमेंशनल एरे हर टाइम जब यूजर इनपुट करवा रहा है उससे पहले डिस्प्ले भी होना चाहिए विद द करंट इनपुट इन दैट। अपडेटेड एरे जो है वो विजिबल होना चाहिए। अब ब्लैंक स्पेसेस की फॉर्म में एरे दिखाना है जहां पर वैल्यू इनपुट नहीं हुई है, या आप कोई और सिंबल लेना चाहो, उसको इनिशियलाइज किसी और से करना चाहो, जैसे नल लिख सकते हो, नल से इनिशियलाइज कराना चाहो, 1 से कराना चाहो, किसी भी वैल्यू से करवाना चाहो, आपकी मर्जी है। वो एरे को इनिशियलाइज किसी वैल्यू से करवाओ या नहीं करवाओ, या ब्लैंक रखना चाहते हो, जो आपकी मर्जी है वो आप करो। आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट, पर मुझे x या 0 जो भी यूजर एंटर करा उसके हर बार के बाद वो बोर्ड जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, तभी मैं इनपुट कराऊंगी। मुझे दिखेगा कि हाँ x और 0 कहाँ लिखा है, मुझे नेक्स्ट पॉसिबल मूव कौन सी हो सकती है, उसी बेस पर मैं करूं। और कोई पॉइंट होगा इसमें? किसी के माइंड में कुछ और आ रहा है? क्या कैसे होगा? कोई और डाउट? जिन्होंने कर लिया है उनको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया, मे बी आई लेफ्ट आउट विद सम पॉइंट जो मुझे नहीं ध्यान रहा, और जिन्होंने नहीं बनाया उनके माइंड में आ रहा हो कि इसको बनाने में क्या क्या चीजें चाहिए। एक एरे चाहिए, यूजर से 2 यूजर से इनपुट चाहिए, सेम यूजर से भी लिख सकते हो, यूजर से इनपुट कराना है। एक्चुअली बेसिक पर्पस तो आपका यूजर से है, वो तो डिस्प्ले में आप कराओ, एंटर यूजर 1, एंटर द वैल्यू फॉर यूजर 2, ऐसे करके करा लो। कैरेक्टर इनपुट करवा लो, न्यूमेरिक इनपुट करवा लो, वो भी आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है x और 0 प्रिंट कराओ। इनिशियल स्टेप पर जब बना रहे हो 1 और 2 ले लो, इंटीजर वैल्यूज ले लो। ये बोर्ड डिस्प्ले कराना है। और एक कंडीशन जो चेक करनी है,
कि सेम रो, सेम कॉलम, सेम डायगोनल पर वैल्यूज सेम ना है तो एग्जिट कर जाना है। एंड द विनर कौन है वो भी डिसाइड करना है। द मेन थिंग, ये जो जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगना है आपका। मेरी एक सेंटेंस पर ध्यान देना बच्चे। सेम एलिमेंट, रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स। आई एम सेइंग और, कंडीशन है मेरी और, 3 कंडीशंस और में चेक करनी है। आई एम गिविंग यू द हिंट, तीनों कंडीशंस और में चेक करनी है। एंड इफ एनी ऑफ द कंडीशन गेट ट्रू, और है तो इसका मतलब कोई भी एक ट्रू हो सकती है, और किसी के भी ट्रू होने पर आपको लूप से एग्जिट कर जाना है, इनपुट और नहीं करवाना, यूजर से इनपुट और नहीं लेना। एंड देन इन दैट केस यूर एनीवन इज द विनर, यू हैव टू प्रिंट द हु इज द विनर। और विनर कैसे पता चलेगा? अगर इन तीनों में से जो भी कंडीशन ट्रू हुई है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कौन सा कैरेक्टर प्रिंट हुआ है और वो कैरेक्टर किस यूजर का है, सिंपल, या उससे पहले किस यूजर ने इनपुट दिया है। ठीक है, ठीक है बच्चे। शांति होगी सब जगह। हर्ष, समझ में आया नहीं या आ गया? ज्यादा आ गया? आ गया मैम। आ गया, बन जाएगा, बन जाएगा मैम। बेटा। अगेन आई एम सेइंग डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम एनीवेयर एल्स, डू इट बाय योरसेल्फ, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। इस तरह की चीजें बनाओगे देन यू विल फाइंड इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग। इंटरेस्टिंग है बनाने के लिए? डू यू फील सो? मोहम्मद गुलाम, यस मैम। मोहम्मद गुलाम, डू यू फील सो इट इज इंटरेस्टिंग? यस मैम, वेरी इंटरेस्टिंग। है ना? इस तरह की चीजें बच्चे, इसीलिए अब हम, क्योंकि आपने जावा ऑलरेडी कर ली है, वी वांट कि हम इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट करें जिससे हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी बेटर होंगी एंड वी फाइंड इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग। दैट्स हाउ वी कुड इम्प्रूव आवर स्किल्स। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स मैं आगे कराऊंगी, अभी बहुत कुछ है आगे करने के लिए हमारे पास। दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग एंड द सिंपलेस्ट वन, आई मस्ट टेल यू। 2D एरे का था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है कि टिक टैक तो हम 2D एरे से करते हैं, तो इसीलिए ये चीज यहाँ इम्प्लीमेंट की गई है। और दूसरा एक चीज और, इन तीनों कंडीशंस पर एग्जिट करना है या फिर एरे फिल हो जाए तब एग्जिट करना है। मतलब लूप जो है जहां पर आप यूजर से इनपुट करा रहे हो उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन में या तो ये तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए वो हो, या फिर आपका लूप ही 0 to <9 चले। मुझे लगता है मैंने आपको लॉजिक के छोटे छोटे पार्ट्स बता दिए हैं। यू जस्ट नीड टू कंबाइन देम एंड कन्वर्ट इट इनटू द लॉजिक्स ऑफ जावा एंड नथिंग मोर देन दैट। कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ हो ये लॉजिक? ये मैं गूगल क्लासरूम पे डाल रही हूँ बच्चे क्वेश्चन, एंड द ड्यू डेट वुड फॉर द सेम वुड बी संडे नाइट। आई एम गिविंग यू द टाइम फॉर द सेम। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द लिंक लिस्ट एंड नाउ आई एम टेकिंग द अटेंडेंस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बच्चे बोलो। मैम वो जो असाइनमेंट में प्रॉब्लम आई थी ना अपलोड करने वाले में। हाँ हाँ अंजलि बोलो, तुम्हारे में आ रही थी। हाँ मैम वो मैंने अपलोड कर दी है, पर जो लिंक सेंड करने थे ना गीक्स वाले, वो मैंने आपको प्राइवेटली किए हैं। अच्छा ठीक है, आई विल चेक इट। ओके। आकर्षित नहीं है, आकर्षित ये क्यों नहीं आता? आकर्षित पता है किसी को नेट का इशू है या कुछ और? वैसे ही नहीं आता। मैम जम्मू में रहता है मैम, वहाँ पर नेट नहीं होता। ओहो। अभिनव, प्रेजेंट मैम। अभिनय सिंह, अभिनय सिंह, ये क्यों नहीं आता? अभिनय तो आज तक नहीं आया मुझे लगता है।
इसका पता है मैम किसी ये भी को? जम्मू में ही रहता है मैम, ये नेट नहीं चलता वहाँ। बेटा फोन से सुन भी नहीं सकते हम, मतलब इतना 2G नेट से इतना तो हो सकता होगा कि गूगल मीट को ज्वाइन कर लो और सिर्फ सुन लो। ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। एक बार बोलो, फिर वो कैसे करेंगे? कर क्या रहे हैं, कुछ पता है उनको कैसे कर रहे हैं वो लोग? नो मैम कुछ नहीं पता। हाँ, एक क्वेश्चन आया है। बेटा अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद में बताती हूँ ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर का। आकांक्ष चंदेल, यस मैम। अक्षय कुमार, अक्षित, अंजलि, यस मैम। अंजलि सिदाना, प्रेजेंट मैम। आर्यन, आर्यन था, कहाँ गया? आया था आर्यन तो। चलो, अतुल, यस मैम। आयुषी, प्रेजेंट मैम। दीक्षांत, दिव्यांशु, ये भी जम्मू का है क्या? नो मैम इसका नहीं पता। गगनदीप, गगनदीप डोगरा, गगनदीप सिंह राणा। यस मैम। तुम आज पहली बार आए हो? मैम आता हूँ मैम मैं रोज, बट एंड में मैम चल गया था मैम 2 क्लासेस में। गौतम ठाकुर, गौतम ठाकुर, गुरजोत, गुरजोत था, कहाँ गया? हर्ष, प्रेजेंट मैम। हिमांशु शर्मा, यस मैम। हिमांशु सिंह, ये भी जम्मू का है। करमजोत, नो मैम। प्रेजेंट मैम। कार्तिक, किंशुक, प्रेजेंट मैम। कृतिका, कुणाल, मोहम्मद। प्रेजेंट मैम। बेटा आ रहा है समझ में? यस मैम। राहुल बादला, प्रेजेंट मैम। राहुल शर्मा, प्रेजेंट मैम। रजनी, प्रेजेंट मैम। सौरभ, यस मैम। सौरभ शर्मा नहीं है। तेजस, अनीश वगैरह तो नहीं है। कोई है जिसकी अटेंडेंस रह गई हो बेटा, जो बाद में ज्वाइन कर रहा था अभी? अक्षित, अक्षित, है कोई और? अच्छा, एक हर्ष ने क्वेश्चन पूछा था ना। बट अबाउट द ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर, बच्चे ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर के लिए ना एक फंक्शन आता है, उस फंक्शन के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले आप ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन कर लो, राइट अतुल? द अतुल सेड राइट। उसके बाद में जब आप कर लोगे, संडे नाइट को मुझे सबमिट करा दोगे। वी विल टेक दिस क्वेश्चन इन मंडे क्लास। मैं डिस्प्ले करूंगी, जिसका भी सॉल्यूशन मुझे बेस्ट लगेगा, अदरवाइज आई विल डिस्प्ले माय ओन एंड देन आई विल टेल हाउ ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर विल वर्क। ओके, firstly you do human versus human. Okay, clear? यस मैम। Okay, thank you, bye bye. टाटा मैम।
ओए दूर हो रहा तो नहीं? हाँ बे तो बता 2 मिनट क्या कह रहा है टीडीएम कितने बजे अभी स्टार्ट नहीं हुआ अच्छा है को चल ठीक है आ रहा हूँ हो गया हाँ आ रहा हूँ अरे राहुल कुमार मदाला साले कर रहा है घोटाला पिंचिक भाई अरे भग गए यार क्या ही आदमी है यार क्या रहा है दुनिया ही बदल दो मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ